नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जोगिंदर की है। जोगिंदर गाजियाबाद जिला का रहने वाले और टैक्सी चलाने का काम करते हैं, कैब चलाने का। ये जो वाकया उनके साथ में हुआ था ना, वो साल था 2010। तो हुआ क्या था जोगिंदर जी के साथ में, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम जोगिंदर है। प्यार से लोग मुझे योगी योगी भी बुलाते थे। मैं टैक्सी चलाने का काम करता था। अब मेरा पूरा परिवार, जिसमें मेरे माँ बाप और एक छोटा भाई, अब मैं अपनी पत्नी के साथ, मेरी जो शादी हुई थी ना, लगभग 1.5 साल पीछे हुआ था। तो हम लोग नए घर में आ चुके थे और वो घर मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैं रात बिरात अब अपनी टैक्सी लेके आता था ना, तो पार्किंग करने की भी खुली जगह थी। इसी वजह से हमने नई कॉलोनी में वो नया मकान लिया था। खैर, अब उस जगह पर हमें रहते हुए 6 महीना बीत चुका था और ऐसी कोई घटना हमारे साथ नहीं घटी थी। हमारा परिवार जो था सुख शांति में जी रहा था। मेरी पत्नी भी खुश रहती थी, मेरे माँ बाप भी खुश रहते थे, मेरा छोटा भाई भी खुश रहता था। मतलब किसी प्रकार की नए घर में आने से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई थी। मैं रोज की तरह टैक्सी लेकर के सुबह निकलता था और देर रात को घर लौटता था। वैसा ही एक रात था जब मैं अपने टैक्सी लेकर के आखिरी सवारी छोड़ा, तब रात के 1 बज रहे थे। अब मेरा शरीर थक चुका था। वैसे तो मैं देर रात तक काम करता था, लेकिन उस रात ना जाने मेरे शरीर में क्या हुआ था। अब मुझे लग रहा था कि बस हो चुका है, अब चलो घर पर, अब आराम किया जाए। यही सोच करके मैं अपनी जो टैक्सी थी, अपने गांव वाली, अपनी मोहल्ले वाली सड़क पर मोड़ लिया था। मोहल्ला करीब करीब अभी 2.5 किलोमीटर के आगे ही था। तभी मुझे उस रोड पर एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी, हेडलाइट की रोशनी में। वो एक थैला था। जब मैंने थैले को देखा ना, तो नया सा लग रहा था। अब मैं लालच को छोड़ नहीं पाया। मुझे लगा कि जरूर उसमें कोई कीमती वस्तु होगी और किसी का गिर चुका होगा, और वो बेचारा अब ढूंढ रहा होगा कि कहाँ उसका सामान गिरा। अब मैं टैक्सी रोक करके उस जगह पर पहुंच गया जहां वो थैला पड़ा हुआ था, एक प्लास्टिक के अंदर में। मैं जब खोल के देखा ना, उसमें एक पिंक कलर का सूट पड़ा हुआ था, जिसमें जरी की काम किया हुआ था, और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। मैं तो कुछ और समझा था कि इसमें ना जाने क्या क्या चीज़ होगा, लेकिन निकला एक लेडीज का सूट पिंक कलर का। अब मैं सोचा कि छोड़ देते हैं, लेकिन मैं सोचा कि इस रोड पर ना जाने कितनी गाड़ियां आती हैं, कुचलती हुई सब कुछ बर्बाद करती हुई चली जाएगी। जैसे मैंने गाड़ी रोका, ऐसे हर कोई गाड़ी रोकता नहीं है। मैं उस लिफाफा को उठा लिया कि चलो अब मेरी पत्नी ही पहन लेगी, नया सा लग रहा है। यही सोच करके मैं अपने गाड़ी में उस लिफाफे को रख लिया, जिसमें पिंक कलर की वो सूट था, लेडीज सूट। अब फिर मैं अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचने के बाद वो पिंक सूट मैं अपनी पत्नी को दिखाया, तो पत्नी देख करके बड़ा खुश हो गई। कहने लगी, ये तो बहुत बढ़िया है जी, और नए फैशन का है, नया डिजाइन का, कहाँ मिला आपको? मैंने बताया कि रोड पर गिरा मिला था। दूसरा कोई उठाता उससे बेहतर था कि मैं ही उठा के ले आया। ना जाने किस व्यक्ति का गिरा होगा, किस बहन का गिरा होगा, अब वो तो ढूंढ ही रही होगी। अब वो सूट जो था ना, वाकई मेरी पत्नी को पसंद आ चुका था। कहने लगी, छोड़ो ना जी, अब मैं इस सूट को पहनती हूँ। और रात के टाइम वो सूट उसने पहन लिया। वाकई गजब का सूट उस पर फब रहा था, पिंक कलर का, और मैचिंग सूट था। दुपट्टे भी थे, सब कुछ सेट लगा के जैसे किसी ने रखा हुआ था। मैं जब उसको देखा ना, तो बड़ा सुखद अनुभव हुआ।
बहुत ही हसीन मेरी पत्नी आज रात में लग रही थी, वो पिंक सूट पहन करके। और इसके बाद हम लोग प्रेम में डूब चुके थे। और उसके बाद जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं देखा कि मेरी पत्नी मेरे बिस्तर पर है ही नहीं। वो तो दीवार का एक कोना में आज जा करके खड़ी हुई है, चेहरा दीवार की तरफ किए हुए है, आज सिसक रही है। मैं जब अपनी आंखों से देखा ना, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी पत्नी को अचानक क्या हो गया। अभी तो हम लोग सोए हुए थे और मेरी पत्नी बहुत खुश थी, और फिर मेरी पत्नी को हो क्या गया आधी रात के वक्त, और जबकि 2-2:30 का आसपास का वक्त हो रहा था। मैं हैरान था, अपनी पत्नी को आवाज़ देने लगा, अरे तुम क्या कर रही हो? आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, क्या कुछ बात हो गई है? कोई परेशानी है तो मुझसे कहो ना। लेकिन वो जिस कोने में खड़ी थी ना, वहाँ से आ नहीं रही थी। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था और मैं अब अपने पलंग से उठ चुका था। हालांकि नींद मुझे सता रही थी, लेकिन मैं नींद की परवाह नहीं किया। मैं अपने पत्नी को देखना चाहता था कि अचानक उसका ये सब क्या हाल हो गया, क्यों रो रही है, क्या परेशानी हो गई है। मैं जब पहुंचा उसके पास में आवाज़ देता रह गया, लेकिन वो पलटी एक बार भी नहीं। चेहरा दीवार के साइड में था। और जब मैं उसके कंधे पर हाथ रखा ना, तो अचानक वो मेरी तरफ मुड़ चुकी थी। और जो मैंने उसका चेहरा देखा ना, तो मेरी तो चीख निकल गई थी। वो मेरे लिए एक अनजानी चेहरा जैसा था, और चेहरा ऐसा था कि मैं डर चुका था। बड़ी बड़ी आंखें उसकी हो चुकी थी, चेहरा एकदम सुर्ख लाल हुआ पड़ा था, और वो जैसे सिसक रही थी, आंखों में आंसू भी निकल रहे थे। मैं उसका जो वो रूप देखा ना उस रात में, तो मैं तो हिल चुका था। अब मैं डर कर के पीछे 2 कदम हो गया। अब फिर मैं कहने लगा, ये क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ में? मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। कभी कभी हमारे साथ में ऐसा मजाक भी चलता था। मेरी पत्नी कभी कभी चुड़ैल बनने के नाटक करती थी, और मैं जानता था कि ये मेरे साथ में मजाक करती थी, लेकिन मैं उसका दिल रखने के लिए डर जाता था। मुझे लगा कि ये खेल मेरे साथ में ये आधी रात को कर रही है, क्या इसको सूझ गया है। और मैं खड़ा खड़ा वही सब देख रहा था कि कहीं मेरे साथ में मजाक तो नहीं कर रही है। लेकिन इतनी मोटी मोटी आंखें कैसे इसके हो गई, है ना कमाल की बात। मैं दूरी खड़ा रहा, आप फिर कहने लगा, देखो मैं बहुत बुरी तरह से डर चुका हूँ, अब मुझे मत डराओ, आ जाओ आ जाओ, देखो रात काफ़ी है, अब हमें सोना भी है, सुबह काम पर भी जाना है। लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। मुड़ी तो हमारी साथ में थी, जिधर मैं खड़ा था उधर ही मुझे देख रही थी, बड़ी बड़ी आंखों से घूर करके, और चेहरा एकदम लाल सरीखा हुआ पड़ा था। ये जब चेहरे पर बदलाव आया था ना, वो मुझे डरा रहा था कि कहीं इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। और वही सोच करके मैं घबराया हुआ था। मुझे लगा कि अपने मम्मी पापा को बताना चाहिए। आज जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गया, और तब तक मेरी पत्नी दौड़ करके अब मुझे पीछे से पकड़ लिया था। ना जाने उसमें बला की शक्ति आ चुकी थी, अब मुझे संभलने का मौका भी नहीं दिया। उसी दरवाजे के पास जमीन पर मुझे नीचे गिरा दिया। अब मेरे सीने पर सवार होकर के अपने गले से अजीबोगरीब आवाज़ निकालने लगी, जैसे मेरी पत्नी ना हो करके उसके अंदर में कोई चुड़ैल की आत्मा समा गई हो। और वो अपने दोनों हाथों से मेरे गला घोटने की कोशिश करने लगी। ये सब देख करके तो मैं और डर चुका था। अब मुझे सही लगने लगा था कि नहीं, ये मजाक नहीं है, मेरी पत्नी ऐसी भद्दी मजाक नहीं करती है। वो तो डराने का कभी कभी करती थी कि मैं डर जाऊं। एक हंसी मजाक का वक्त होता था, लेकिन ये आधी रात की बात, ये मजाक करने का थोड़ी वक्त है। जरूर इसके साथ कुछ हो गया है। मैं चीखने लगा, मम्मी पापा मम्मी पापा। और तब तक पापा की आवाज़ सुनाई पड़ी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, ठीक तो है तुम लोग? मैं आवाज़ निकालते जा रहा था, बस मेरे मुंह से ही निकल रहा था, मम्मी पापा मम्मी पापा। और इसके आगे मैं बोल ही नहीं पा रहा था। वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। लगातार मेरे सीने पर बैठी हुई हम मेरा गला दबाने की भरपूर प्रयत्न कर रही थी।
जैसे आज वो मेरा गला घोट देगी, मुझे मार ही देगी। लेकिन मेरी आवाज़ मेरे पापा ने सुन लिया था। आओ, अब मेरी माँ अपने कमरे से निकल करके मेरे दरवाजे पर आ गए थे और दरवाजे का कुंडी जोर जोर से बजाने लगे। बहू बेटा, बहू बहू दरवाज़ा खोलो, बहू दरवाज़ा खोलो, ये शोर कैसा है, क्या हो रहा कमरे में? देखो तुम लोग रात को झगड़ा मत करो, ये बात सही नहीं है। अरे जो कुछ है सुबह में मिल बैठ कर बात हो सकती है ना, इस टाइम लड़ने का मतलब क्या है? तुम लोग शांत हो जाओ और दरवाज़ा खोलो। पापा को लगा ना कि हम मियाँ बीबी आपस में लड़ रहे हैं, उनको यही लगा था। और वो मुझे भी कह रहे थे कि बेटा देख, बहू के साथ लड़ाई मत कर, झगड़ा मत कर, जो भी समस्या है सुबह में मिल बैठ के हम सॉल्व कर लेंगे ना, अभी तुम लोग दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो बेटा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ पाऊँ, जैसा मेरा शरीर उस टाइम हो चुका था डर के कारण। हाँ, वो शक्तिशाली बन चुकी थी मेरी छुई मुई सी पत्नी। मेरे सीने पर ऐसा लग रहा था कि कई मन का वजन मेरे सीने पर रखा गया है और ऐसा लग रहा था कि गला तो दबाएगी बाद में, आप वजन से ही मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और वही हुआ। ऐसा लगने लगा कि मेरा अब दम घुटता जा रहा है, मैं अब बच नहीं पाऊंगा। मुझे ना जाने क्या सूझा कि हे बजरंगबली मुझे बचाओ, हे बजरंगबली। मेरे मन में ही, बोलने का तो मेरे में शक्ति थी नहीं, ना बोलने का मुझे मौका मेरी और जो औरत थी दे रही थी। मेरे सीने पर बैठी और दोनों हाथों से मेरे गला दबा रही थी, तो बोलने का मौका कहाँ से मिलता। उधर पापा दरवाज़ा पीट रहे, बहू बहू दरवाज़ा खोलो बेटा, दरवाज़ा खोलो। लेकिन बहू तो मेरे सीने पर सवार मेरा गला घोटी जा रही है, ना जाने कौन सी शक्ति उसके अंदर समा गई थी। ऐसा वो मेरे साथ में कभी नहीं किया था जो उस रात में वो बर्ताव कर रही थी। वाकई में मैं मरने के कगार पर था और तब मुझे वही एक चीज़ याद आया कि बजरंगबली को मन में याद करते हैं, अब तो बोल तो पाऊंगा नहीं। और वही मन में बजरंगबली का नाम लेने लगा, हे बजरंगबली मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही मैं मन में याद करने लगा ना बजरंगबली को, अचानक जो मेरी औरत मेरे सीने पर बैठी और बड़े बड़े आँख की, चेहरा लाल हुआ पड़ा, अब पूरा जोर से मेरा गला घोट रही थी। अचानक उसका जो हाथ का वजन था ना ढीला पड़ गया और वो एक टक मुझे घूर रही थी और कह रही थी एकदम गुर्राते हुए, तू शांत रह, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तू शांत रह। लेकिन मैं समझ गया था ये आवाज़ जो मुझे सुनाई दे रही थी ना, ये मेरी पत्नी की कभी नहीं हो सकती थी। इतनी भारी और फटी हुई आवाज़ थी मेरी पत्नी की उस टाइम में, और जबकि मेरी पत्नी की आवाज़ मधुर थी, ऐसी आवाज़ कभी वो अपने गले से निकाल ही नहीं सकती थी। और वही मुझे बार बार चिता रही थी कि जो तू कर रहा है ना, तू उसको छोड़ दे, शांत हो जा, शांत हो जा। लेकिन मैं समझ चुका था कि बजरंगबली का नाम का असर हो रहा है, ये अब मुझे डरी हुई दिख रही है। और मैं जैसे ही हाथ का दबाव उसका कम पड़ा, मैं बजरंगबली का जोर जोर से नाम लेने लगा। और जैसे जैसे नाम ले रहा था ना, वैसे वैसे पत्नी मेरे शरीर से उतरती जा रही थी। वजन जो लग रहा था मेरे सीने पर कई मन का वजन रखा है, वो धीरे धीरे हल्का होने लगा। आखिरकार मेरे ऊपर से सीने पर जो सवार पत्नी थी अब उतर चुकी थी। अब मैं जल्दी से उठकर बैठ चुका था। मेरी पत्नी अब जमीन पर बैठी हुई थी, उखड़ू, और दीवार को घूर रही थी। हाँ, मैं वही बजरंगबली का नाम लेते हुए अभी भी बजरंगबली बजरंगबली चिल्लाया जा रहा था कि बजरंगबली मेरी रक्षा कीजिए। अब वही मौका था जब मेरे पिताजी उधर से दरवाज़ा पीट रहे थे, ये अंदर सब क्या हो रहा है, बहू दरवाज़ा खोलो ना बेटा। कभी कभी मैं ड्रिंक करके आ जाता था तो मैं पत्नी से लड़ झगड़ भी लेता था, हल्का फुल्का लड़ाई हो जाती थी प्रेम से, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती थी। मेरे पापा यही समझ रखे थे कि आज मैं ड्रिंक करके आया हूँ, अब मैं अपनी पत्नी के साथ में लड़ाई कर रहा हूँ। अब बार बार मेरी पत्नी को बोल रहे थे बेटा दरवाज़ा खोल दे, लड़ाई झगड़ा जो कुछ करना है सुबह हम बात कर लेंगे, अभी तुम लोग शांत हो जाओ, दरवाज़ा खोल दो। अब यही पल था, मैं दरवाज़ा जाकर खोल दिया।
जैसे ही दरवाज़ा खोला ना, मैं लंबी लंबी सांस ले रहा था। मेरे पापा दरवाजे पर खड़े थे। वो बहुत पुराने लोग थे और वो बड़ा पर्दा खुद किया करते थे। मेरी पत्नी के सामने अचानक आते नहीं थे जब तक आवाज़ ना देते। और वही कर रहे थे कि बहू कहाँ है बेटा, कहाँ है बेटा। और मैं तो गलियारे में आ चुका था। पापा दरवाजे पर मेरी पत्नी को आवाज़ दे रही थी। मेरी माँ खड़ी थी चुपचाप, सब कुछ देख रही थी। अब मैं बस लंबी लंबी सांस ले रहा था। अचानक मेरी माँ को लगा कि मेरे साथ में कुछ हो चुका है। और तब मेरी माँ मेरे पास में आई और कहने लगी, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, ऐसा जोर जोर से सांसें क्यों ले रहा है। सही मायने में उस वक्त में मेरे गले से आवाज़ से ढंग से नहीं निकल रही थी। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी माँ से सब कुछ बताऊं, और जैसे कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे रोक रही थी। और तब तक जो दरवाज़ा मेरे पिता ने खोला और अंदर पहुंच गए थे। जैसे ही अंदर पहुंचे ना, और वो मेरी पत्नी अभी भी वही रूप में थी, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरा लाल हुआ पड़ा था। बहू बहू करते हुए घर में दाखिल हुए मेरे पापा। अचानक जो बहू थी ना, यानी मेरी पत्नी, पापा पर भी झपट पड़ी थी। पापा जमीन पर गिर चुके थे और चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ, ये सब क्या हो रहा है, इस घर में क्या हो रहा है। तब शायद माँ को सब कुछ पता चल गया था और वो कुछ इधर उधर नहीं देखी। सीधा जो हमारा पूजा वाला रूम था, कमरा था, जहाँ पर सुबह शाम मेरी माँ, मेरी पत्नी पूजा किया करती थी, धूप बत्ती आरती किया करती थी, और वहाँ से गंगा जल का लोटा उठा ले सीधा ले आकर के अब मेरे पापा तड़प रहे थे। और वो जैसा मेरे साथ में किया था, अब वैसे ही मेरे पापा के साथ में कर रही थी। उसका इरादा बस मारने का था, या तो मैं या मेरे पापा। और तब तक मेरी माँ गंगा जल का लोटा मेरी पत्नी के ऊपर में पूरा डाल दिया था। और जैसे ही गंगा जल मेरी पत्नी के शरीर पर गिरा, सर पर गिरा, अब एक लंबी सांस ली और मोड़ करके मेरी माँ को घूर करके देखा। अब फिर जमीन पर गिर करके बेहोश हो गई थी। पापा जल्दी से उठे। वो भी समझ चुके थे कि जरूर इस घर में कुछ नया चीज हो चुका है। मैं बाहर में था, आप मुझसे पूछने लगे, और तब तक मेरी हालत थोड़ी सुधर चुकी थी। अब फिर मैंने वही सब बताना शुरू किया कि पिताजी ना जाने इसको क्या हो गया, मेरे साथ में ऐसी बर्ताव कर रही थी। सब कुछ मैं बता चुका था। अब डर के मारे मैं अपने पत्नी को पास नहीं जा रहा था, ना तो मेरे पापा जा रहे थे, लेकिन हिम्मत मेरी माँ ने किया। वो मेरी पत्नी के पास पहुंच गई, बेहोशी की हालत में थी, उसको उठाने लगी, बहू उठो, बहू उठ। और तब थोड़ी देर में पत्नी ने मेरी आंखें खोली और देख करके हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है, जैसे उसको कुछ याद भी नहीं है। अब माँ तो पुराने लोग थी और वो समझ गई कि जरूर इसके शरीर में कोई चुड़ैल का, कोई शक्ति का प्रवेश हो चुका था। आप फिर मुझे सब कुछ बताने लगे कि बेटा, ये जैसा ये कर रही थी ना, मैं समझ चुकी थी, जरूर इसके शरीर में कोई चुड़ैल का प्रवेश हो चुका है। और ये कैसे हुआ बेटा। और तब मुझे ध्यान आया कि अरे, मैं रोड से एक लिफाफा उठा के ले आया था, जिसमें गुलाबी रंग का सूट था, जरी वाला सूट, और वही वो पहन रखी थी। मैं बोला, माँ कि मुझे तो लग रहा है ये सारा सूट में ही है, जो कुछ है ये आज ही मैं सूट रोड पर से उठा के लाया था, और इसको पसंद आ गया, और ये देखो सूट पहन लिया। और तभी से इसका जो जो चलन था, बातचीत का लहजा था मेरे प्रति, सब कुछ बदल सा गया था। लेकिन मैं सोचा कि ये मजाक किया करती थी, शायद ये मजाक ही करती है। लेकिन जब मैंने इसको अपने बिस्तर पर नहीं पाया और देखा, तो दरवाजे पर एक कोने में खड़ी हुई और सिसकी ले रही थी, रो रही थी। और तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उसके पास पहुंचा और सारी बात अपनी माँ को बता दिया। माँ भी समझ चुकी थी कि जरूर ये सूट में ही दोष है। अब फिर कहने लगी कि बहू, ये सूट को उतारो, जल्दी से उतारो, और जो तुम पुराना सूट है उसको पहनो, और ये सूट मुझे दे दो। मेरी जो पत्नी थी वो भी डर चुकी थी,
अब उसको पूरा कहानी तो पता नहीं था कि उसने मेरे साथ में क्या किया, मेरे पिताजी के साथ में क्या किया, कुछ मालूम नहीं था। बस ये सब देख करके वो डर चुकी थी कि अचानक आधी रात के वक्त में ये सब क्या हो रहा है। अब मेरी पत्नी ने दरवाज़ा बंद करके और वो सूट उतार दिया था, पुराना सूट पहन लिया था। अब फिर दरवाज़ा खोल के वो सूट, चुन्नी, सब कुछ मेरी माँ को दे दिया। अब माँ ने देरी नहीं किया, वो सूट को ले जा करके आंगन में और माचिस से आग लगा दिया था। अब वाकई में जब वो सूट जल रहा था ना, तो जो धुआं ऊपर उठ रहा था, तो मुझे उस धुआं में ये आकृति नज़र आ रही थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन वो धुएं की शक्ल में थी। और जैसे ही सूट जल गया, वो आकृति भी जो धुएं के रूप में मुझे दिखाई दे रही थी, वो भी गायब हो गई थी। और तब मुझे सारा खेल समझ में आ चुका था कि जरूर वो जो आत्मा, वो चुड़ैल उसी सूट के अंदर में थी। मैं उस सूट को उस रोड से उठा के लाया, जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी। और उसके बाद मैं कभी भी रोड पर पड़ी हुई चीज़ को उठाता नहीं। और उसके बाद मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। वो सूट जलाने के बाद सब कुछ समान हो गया। और इसके बाद हम लोग सुबह में जब सब उससे बताए ना, तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ। नहीं, आप तो झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब मैं विश्वास दिलाने लगा कसम खा करके कि तुमने मेरे साथ में, मेरे पापा के साथ में ऐसा ही सब कुछ किया, तब वो डर गई थी। हाँ, कहने लगी कि ये सब आपका कसूर था। आप वो पिंक सूट क्यों लेके आए थे? रोड का पड़ी हुई चीज़ कभी उठाना नहीं चाहिए। और उसके बाद तो हमने सबक सीख लिया था। और कभी भी रोड पर चाहे कितनी कीमती चीज़ पड़े हो, मैं ध्यान नहीं देता। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जोगिंदर जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को आप मुझे भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।